हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री के सभी चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाट कर आप सभी के लिए 60 टॉप प्रश्न लाए हैं। तो आप सभी 60 में से कितना का आंसर जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो है परीक्षा अब बहुत ही करीब है और आप सभी को अब ध्यान से कुछ दिन तैयारी करना है। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो में बने रहे और जितना का भी आंसर आप सभी को पता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। साइमन कमीशन भारत कब आया? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आप सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था। कितने में आया था? 1928 में आया था। हालांकि इसका गठन जो है 1927 में होता। कब होता? 1927 में इसका गठन हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नवलखा पहाड़ी किस काल से संबंधित है? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है नवलखा पहाड़ी किस काल से संबंधित है। तो आप सभी का राइट आंसर जो है पुरापाषाण है। क्या हो जाएगा? पुरापाषाण, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या सीखा? बताइए, आप सभी से पूछा गया है नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम क्या सीखा। तो आप सभी को पता होगा कि मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम सीखा था खेती बाड़ी करना। क्या सीखा था? खेती बाड़ी करना सीखा था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई। तो आप सभी को पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ से मिला है? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ से मिला है। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? बताइए आप सभी, आपसे जो है पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य फसल था वह क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य फसल था उसका नाम है जो। क्या है? जो। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रलिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रलिपि थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा कि लोथल जो है गोदी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदी बंदरगाह के लिए। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा वासी जो है वह लोहा को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। और सिंधुवासी सबसे पहले किस धातु का जो है प्रयोग करते थे? तो आप सभी को पता होगा कि तांबा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? तांबा का प्रयोग करते थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है ऋग्वेद किस भाषा में रचित है। तो आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में रचित है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अभी तक हम सभी मिलकर 10 प्रश्नों को देख लें। आप सभी को 10 में से जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बताइए आप सभी, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो आप सभी को पता होगा कि महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 थी। कितनी थी? 16 थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? बताइए, आप सभी से जो है प्रश्न पूछा गया है मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो आप सभी को पता होगा कि मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वह थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न पूछा गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, आप सभी से जो है प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। क्या था नाम? महावीर स्वामी था नाम।
यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किससे प्रेरित था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया अशोक का धम्म किससे प्रेरित था। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक का जो धम्म प्रेरित था वो था बौद्ध धर्म से। किससे प्रेरित था? बौद्ध धर्म से प्रेरित था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी में है। क्या है? ब्राह्मी में है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तकें लिखी? बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो आप सभी का राइट आंसर जो है इंडिका। कौन सी पुस्तकें लिखी है? इंडिका, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपका राइट आंसर जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उसका नाम है चाणक्य। यह था चाणक्य, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य और चाणक्य की रचना है। किसके हैं? कौटिल्य और चाणक्य, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि पूर्ण स्वराज का जो मंग प्रस्तावित हुआ था वह 1929 में होता। कब होता? 1929 में होता, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अजांत की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है अजांत की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी को पता है कि अजांत की जो गुफाएं प्रचलित है वह है बौद्ध चित्रकला के लिए, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो आपका राइट आंसर जो है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो आपका राइट आंसर है कन्नौज, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति भेदभाव को मिटाना। क्या हो जाएगा? जाति भेदभाव को मिटाना, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर किस भाषा के रचनाकार थे? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया कबीर किस भाषा के रचनाकार थे। तो आप सभी को पता होगा कि कबीर जो थे वह हिंदी भाषा के रचनाकार थे। किस भाषा के? हिंदी भाषा के रचनाकार थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया गुरु नानक जो है किस धर्म के संस्थापक थे। तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक जो थे वह सिख धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के? सिख धर्म के संस्थापक थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि 1951 से 52 माना जाता है। कब से कब तक? 1951 से 52, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट।
तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो आप सभी को पता होगा कि कृष्णदेवराय जो वंश के शासक थे उनका नाम है तुगल वंश। किस वंश के? तुगल वंश, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर ने जो नया धर्म चलाया था उसका नाम है दीन इलाही। क्या है? दीन इलाही, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या 9 थी। कितना थी? 9 थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, बीजापुर का गोल गुंबज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा कि बीजापुर का गोल गुंबज वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? वास्तुकला के लिए, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो आप सभी को पता होगा कि जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम है नूरजहां। क्या है? नूरजहां, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर का मराठा। किसका थे? मराठा का, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? बताइए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वह थी कट्टरपंथी। क्या थी? कट्टरपंथी थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया? तो आप सभी को पता होगा कि शेरशाह सूरी ने जो मार्ग बनाया था वो था ग्रेट ट्रैक रोड। क्या था? ग्रेट ट्रैक रोड, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताइए, आपसे से जो है प्रश्न पूछा गया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब बना? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, बांग्लादेश कब बना? तो आपका राइट आंसर जो 1971 में बना था। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है तुजक ए बाबरी। क्या है? तुजक ए बाबरी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हुमायूं किसने लिखा? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, हुमायूं किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हीरो की व्यापारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरो की व्यापारी के लिए प्रसिद्ध था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की जो राजभाषा थी वह क्या थी? तो आप सभी को पता होगा कि मुगल साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। क्या थी? फारसी थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है WC बनर्जी। क्या है? WC बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ?
तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो है बी। अभी तक हम सभी मिलकर 50 प्रश्नों को देख लें। इनमें से आपको कितना का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता होगा तो आप सभी इसी क्लास में इन प्रश्नों का उत्तर रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो आप सभी को पता होगा कि होम रूल आंदोलन जो चलाया था तिलक और एनी बेसेंट, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो 1919। कब हुआ था? 1919 में होता, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए फ्रेंड्स, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का मुख्य कार्य क्या था? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, पूरा पाषाण काल का मुख्य कार्य क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि पूरा पाषाण काल का जो मुख्य कार्य था वो था शिकार और संग्रह। क्या था? शिकार व संग्रह, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो है 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर जो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए, आपसे है प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, आपसे जो प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर जो है इंदिरा गांधी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, भारत का विभाजन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था वह 1947 में होता। कब होता? 1947 में होता, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो है ए राइट। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेदव की भाषा क्या है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, बेदव की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या थी? संस्कृत, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ से एक दो और प्रश्न बनते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वह कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो आप सभी को यह प्रश्न याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वह 1922 में हुआ था। और किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? तो आर डी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आर डी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से जुड़ी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से जुड़ी थी? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी घाटी से जुड़ी थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर सिंधु नहीं होकर रावी होगा। क्या होगा? रावी होगा। इन सभी प्रश्नों पर आप सभी को ध्यान देना है। आपको जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाए आप उसी के हिसाब से जवाब दीजिएगा, ठीक? तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आप सभी को पता होगा कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वह लाल बहादुर शास्त्री का है। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप सभी को नहीं आता है तो वीडियो को रोक रोक कर आप सभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से अनजान थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा वासी जो है किस धातु से अनजान थे? तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा वासी जो थे लोहा से अनजान थे। किस धातु से अनजान थे? लोहा धातु से अनजान थे। और हड़प्पा वासी के लोग जो है सबसे पहले किस धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा का उपयोग करते थे। किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा का उपयोग करते थे। इन सभी प्रश्नों को आप सभी ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक। और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि अशोक के जो है अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अशोक के जो अभिलेख है वह प्राकृतिक में लिखा गया। किस में लिखा गया? प्राकृतिक में लिखा गया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अशोक का शिलालेख प्रसिद्ध कहाँ पाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि अशोक का जो शिलालेख है वह गिरनार में पाया गया। कहाँ पाया गया? गिरनार में पाया गया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा कि स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो आप सभी को पता होगा कि हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? बताइए, आप सभी से प्रश्न पूछा गया चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था वो था विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे वो 9 थे। कितने नवरत्न थे? तो 9 नवरत्न थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया अकबर के धार्मिक नीति का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के धार्मिक नीति का जो नाम था वो था दीन इलाही। क्या था? दीन इलाही। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि जहांगीर की जो पत्नी का नाम था उसका नाम है नूरजहां। क्या है? नूरजहां। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल का जो निर्माण है वह किसने करवाया? तो आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण करवाया था और शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है औरंगजेब की जो है धार्मिक नीति वह कैसी थी? तो आप सभी को पता होगा कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो थी कट्टरपंथी। क्या थी? कट्टरपंथी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर कारतूस प्रकरण। क्या हो जाएगा? कारतूस प्रकरण। यह तो आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा कारतूसों का विवाद, ठीक। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेता कौन था?
बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया? 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति का जो नेता था वह था इनमें से सभी। कौन था? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया गांधी जी जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हो किया था? तो आप सभी को पता होगा कि चंपारण में क्या था। कहाँ पर क्या था? चंपारण में क्या था, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।